बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 रियल नंबर्स का आगाज़ करेंगे। इसे प्रीवियसली यूनिट 4 से लेकर 13 तक जो चैप्टर्स हैं वो चैनल पे प्ले लिस्ट हर चैप्टर की बनी हुई है, तो अगर आप उनको विज़िट करें तो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है ये यूनिट 1 के रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.1 के। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखें। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज। रैशनल नंबर्स को क्यू से ज़ाहिर करते हैं और ये इसकी डेफिनेशन है P over Q, P and Q belong to Z set of integers and Q is not equal to 0। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये इसकी डेफिनेशन को देखें। इसी तरह जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर को Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स Q डैश कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। जैसे ये इंटीजर्स के क्वेश्चन के तौर पर लिखे हुए हैं रैशनल, तो इरेशनल में हम उनको इस फॉर्म में नहीं लिखते। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का ये सेट होता है जी से इसे हम जेड से इसे ज़ाहिर करते हैं। ज़ीरो इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1 +2 +3 और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर की जैसे डेफिनेशन को हमने देखा कि ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें और फिर डेफिनेशन को समझें तो हमारे लिए आसानी रहेगी। एग्जांपल इस तरह है कि हमने P ओवर Q फॉर्म में नंबर्स को लिखना है, लेकिन वो नंबर्स हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में से लेने हैं। जैसे 2/3 है, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका नोमिनेटर अगर हम इसको देखें और जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर इसको हम देखें, तो ये दोनों ही नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से लिए गए हैं। इसलिए हम ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल इसके मुताबिक है। ऊपर वाले नंबर को हम P का नाम देते हैं, नीचे वाले नंबर को Q का। तो हमने इसको P ओवर Q फॉर्म में लिख दिया है। P Q जो है ये बिलोंग करते हैं Z को, तो हमने ये दोनों नंबर Z से लिए हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो नोट करने वाली बात होती है वो ये कि नीचे जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी ऐसे नहीं हम लिख सकते 3/0, क्योंकि ये अनडिफाइन होता है। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में या नीचे ज़ीरो नहीं आ सकता, तो नीचे ज़ीरो ना हो। इसके अलावा कोई भी हम इंटीजर 2 ले सकते हैं, उसको इस तरह P ओवर Q फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो ये जो इसमें ख़ास पॉइंट है इसको हमने माइंड में रखना है। इसके अलावा मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को देखें तो वो नंबर जैसे कोई स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट 9 है, तो अगर हम देखें तो इसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नीचे इसके 1 हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट वाले नंबर यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 3 होगा। तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो है वो सोचना है कि ये P ओवर Q फॉर्म में है। तो जैसे 9 का जो स्क्वायर रूट है ये 3 है और नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आ रहा है, P ओवर Q और P Q Z को बिलोंग कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी इस तरह के नंबर आएंगे, जैसे स्क्वायर रूट 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 4 बनता है, तो हम उस देखेंगे कि वो उसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम उसे P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे अगर कोई नंबर नहीं दिया गया तो उसका मतलब है कि 1 है। तो इस तरह ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ये रैशनल नंबर्स की जैसे डेफिनेशन हमने देखी कि इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि इसमें ऊपर भी फ्रैक्शन के इंटीजर नंबर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है, लेकिन हम इनको नहीं लिख सकते। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे √7 है हमारे पास, तो √7 जो है या स्क्वायर रूट जो 7 है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, ये देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये नहीं आता और ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 9 3 का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर रूट 3 आ गया, 16 4 का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर रूट 4 आ गया। तो इस तरह के जो नंबर होंगे हमारे पास, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को एग्जांपल के साथ देखने के बाद अब यहाँ पे
ایک اور چیज़ हमने नोट करनी है कि रैशनल और इरेशनल का अगर हम यूनियन लें, रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बनते हैं। अगर दोनों सेट ये मिल जाएं तो ये मिलके सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर्स और उसकी टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो रियल नंबर्स जो हैं, जैसे अभी हमने देखा कि ये दो इसके टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं आगे इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लें, रैशनल नंबर्स को। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो उनका एंड हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 1 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालें तो हमारे पास 0.25 आंसर आता है, यानी 5 पे इसका आंसर एंड है। इसी तरह 8/25 है, इसका आंसर 0.32 आता है। 4/5 है, इसका आंसर 0.8 आता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, एंड रिकरिंग का मतलब ये होता है कि रिपीट हो। जैसे अगर 1 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास 0.333 सो ऑन ये आ रहा है। ये इन्फिनिटली जो है ये रिपीट होते हैं, यानी इनका एंड नहीं होता, और ये एक ही जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर बार लिख दें, जिसका मतलब होगा कि ये बार के नीचे जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये ख़त्म नहीं होते। और रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वो रिपीट होते हैं। इसी तरह अगर 1 को 6 पे डिवाइड किया जाए तो 0.1 है, 1 के बाद जो 6 है अब वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 6 के ऊपर हमने ये बार यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि 6 इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले, और रिपीट होने वाले रिकरिंग। तो जब हमारे पास नंबर इस तरह आएंगे टर्मिनेटिंग, यानी जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर जब हमारे पास आएंगे, यानी जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हों, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये दो जो टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की, इनको हमने माइंड में रखना है। इरेशनल नंबर्स की तरफ अगर हम जाएं तो इरेशनल नंबर जो हैं ये एक ही टाइप इसकी यहाँ पे है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी तरह वो ख़त्म ना होते हों पॉइंट के बाद, एंड नॉन रिकरिंग, और रिपीट भी ना होते हों। जैसे कि पाई हमारे पास नंबर है, इसकी जो वैल्यू होती है ये 3.14159 इस तरह इसकी वैल्यू होती है, और ये आगे चलती जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका ये मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहे। इसी तरह हमारे पास नंबर ई है, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये भी रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। 102 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू भी अगर हम देखें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड पॉइंट के बाद जो है ये डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब जैसे ये हमारे पास पहला इसका पार्ट है 2.353535, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और अभी हमने देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये रैशनल नंबर होगा। इस यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे कि ये रैशनल नंबर है। हमने बस आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 0.6 के ऊपर बार है, 6 जो है इसके ऊपर बार का मतलब है कि 0 पॉइंट के बाद 6 जो है ये रिपीट हो रहा है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, और रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। तो ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग
اینڈ ریکرنگ جو ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں، ڈیسیمل نمبرز، ریکرنگ ڈیسیمل نمبرز، یہ جو ہیں یہ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کے آگے کہ یہ اس طرح نان ٹرمینیٹنگ اینڈ ریکرنگ ڈیسیمل نمبر ہے، اس لیے ہم اس کا لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے. تو ریشنل نمبر ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے. نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو 2.236067 ہے اور یہ آگے اس کا اینڈ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے. نان ٹرمینیٹنگ ہے لیکن ریکرنگ نہیں ہے. تو انٹروڈکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نان ٹرمینیٹنگ ہو اور ساتھ ہی یہ نان ریکرنگ بھی ہے، یعنی یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نمبر جو نان ٹرمینیٹنگ ہو، نان ریکرنگ ہو، یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہوتا ہے. تو یہ ارریشنل نمبر ہے. انٹروڈکشن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ختم نہ ہو، نان ٹرمینیٹنگ ہو اور نان ریکرنگ بھی ہو تو وہ ارریشنل نمبر ہوتا ہے. نیکسٹ اب ہمارے پاس ہے اسکیئر روٹ 7. اسکیئر روٹ والے نمبرز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اگر دیکھنا ہے ہم نے کہ 7 کسی کا اسکیئر ہے کمپلیٹ یا پرفیکٹ اسکیئر، تو 7 کسی کا پرفیکٹ اسکیئر نہیں ہے. اس کا جو اسکیئر روٹ ہوگا وہ پوائنٹ میں ہوگا اور وہ ریپیٹ ہوگا آگے جو ہے پوائنٹ کے بعد، نان ٹرمینیٹنگ ہوگا اس طرح کا اور نان ریکرنگ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکیئر روٹ والے جو نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ کسی کا پرفیکٹ اسکیئر نہ ہوں، وہ ارریشنل نمبرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہے. اور اس ڈیفینیشن کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ اسے پی اوور کیو فارم میں ہم نہیں لکھ سکتے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پی اور کیو جو ہیں وہ زیڈ کو سیٹ آف انٹیجرز کو بلونگ کرتے ہیں، تو انڈر روٹ 7 انٹیجرز میں نہیں ہوتا. اس لحاظ سے بھی اس کو ہم دیکھیں تو یہ ارریشنل نمبر ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ ای ہے. ای کی ویلیو کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں انٹروڈکشن میں. 2.77128 اس طرح جو ہے یہ اس کی ویلیو چلتی ہے اور آگے جو ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے، ختم نہیں ہوتی، اور نان ریکرنگ بھی ہے، ختم بھی نہیں ہوتی اور ریپیٹ بھی نہیں ہو رہی. تو اس کی ویلیو کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہے. تو ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ یہ ارریشنل نمبر ہے، اور اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ نان ریکرنگ ہے اور نان ٹرمینیٹنگ ہے اور نان ریکرنگ ہے. چلتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف. 6 پارٹ اب ہے پائی کا ہم نے بتانا ہے. پائی کی یہ ہمارے پاس ویلیو ہوتی ہے. اس ویلیو کو دیکھیں تو یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اور نان ریکرنگ ہے، یعنی یہ ریپیٹ نہیں ہوتے نمبر. تو یہ ہم انٹروڈکشن میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ارریشنل نمبر جو ہیں ہوتے ہیں جو اس طرح نان ٹرمینیٹنگ ہو اور نان ریکرنگ ہو، تو ارریشنل نمبر ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے. نیکسٹ اب ہمارے پاس 7th پارٹ ہے. اس کے دیکھیں تو 2 حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک 5 ہے اور ہمارے پاس اسکیئر روٹ ہے 11 کا اسکیئر روٹ ہے. تو یہاں پہ یہ 5 تو جو ہے یہ ریشنل نمبر ہے، لیکن یہ اسکیئر روٹ 11 ارریشنل نمبر ہے. تو اگر ایک ریشنل نمبر ہو اور ایک ارریشنل نمبر ہو تو اس کا جو سم ہوتا ہے وہ بھی ارریشنل نمبر ہوتا ہے، کیونکہ 11 جو ہے یہ کسی کا پرفیکٹ اسکیئر بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہے. ارریشنل نمبر ہم اس کے آگے لکھ دیں گے. نیکسٹ پارٹ کی طرف جائیں تو نیکسٹ پارٹ میں ہمارے پاس اسکیئر روٹ 3 ہے، اسکیئر روٹ 13 ہے. یہ بھی ارریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ کسی کا پرفیکٹ اسکیئر نہیں ہے. اسکیئر روٹ 13 بھی ارریشنل نمبر ہے. اوپر ہم نے کہا کہ اگر ایک ریشنل ہو ایک ارریشنل ہو تو اس کا سم بھی ارریشنل ہوتا ہے. تو اگر دونوں ارریشنل ہوں تو اس کا سم بھی ارریشنل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہے. یہاں ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ یہ ارریشنل نمبر ہے. نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے 15/4. تو یہ بالکل اس طرح لکھا جا سکتا ہے پی اوور کیو فارم میں، اور پی کیو جو ہیں یہ بلونگ کرتے ہیں زیڈ کو، سیٹ آف انٹیجرز کو، اینڈ کیو از ناٹ اکول ٹو 0. یہ بالکل اس ڈیفینیشن کے مطابق ہے، کیونکہ یہ اوپر والا نمبر اور نیچے والا نمبر یہ دونوں سیٹ آف انٹیجرز میں سے لیے گئے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن کے مطابق ہے. تو یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے. تو نیکسٹ پارٹ کی طرف اب چلتے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں تو پہلی بریکٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ریشنل ہے نمبر، یہ ارریشنل ہے. یہ ریشنل ہے، یہ ارریشنل ہے، لیکن اب ان کا پروڈکٹ ہے. تو پروڈکٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں پہ فائنڈ کر کے، تو پھر ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریشنل ہے یا ارریشنل ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کو 2 - انڈر روٹ 2 ہے یا اسکیئر روٹ 2 ہے، 2 + اسکیئر روٹ 2 ہے.
اس پہ ہم فارمولا یوز کریں گے الجبرا کا کہ اگر ہمارے پاس دو بریکٹس ملٹیپلائی ہو رہی ہیں اس طرح سیم ہے پلس مائنس ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے فرسٹ کا اسکیئر مائنس سیکنڈ کا اسکیئر. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے. تو فرسٹ کا اسکیئر یعنی 2 کا اسکیئر مائنس اسکیئر روٹ 2 کا اسکیئر آ جائے گا. 2 کا اسکیئر ہمارے پاس 4 ہوگا. یہ اسکیئر جو ہے اسکیئر کو کینسل کر دے گا 2 بچے گا. 4 میں سے 2 کو مائنس کریں گے 2. تو یہ جو 2 ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے آنسر کو تو یہ ایک ریشنل نمبر ہے. تو یہ اس کو جو ہے پورا اس کو سمپلیفائی کر کے ہم دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ اس کے آنسر کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہے. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ریشنل نمبر. اس طرح کویشچن 1 کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. خدا حافظ.